सर कल की रात हमारी बीती थी उस टेंट में और आज की सुबह हुई है कुछ इस तरह से। वेलकम टू डे नंबर 18 ऑफ क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री। तो यार जैसा कि आपको पता है कि आज मेरे वो 72 आवर्स 1 रुपीज़ में सर्वाइव करने का लास्ट डे है और मेरे को लगता है आज थोड़ी एक्स्ट्रा कृपा हो गई है हम पे, क्योंकि जब सुबह सुबह 6 बजे मेरी आँख खुलती है तो टेंट के साइड में ना एक भाई आके बैठे होते हैं। आपको आता तैरना? बिल्कुल नहीं। तो कल यार मैंने इस घाट से एक स्टोरी डाल दी थी, प्रखर भाई मिलने आए हैं पर स्विमिंग ही नहीं कर रहे। बिल्कुल 2 बार मरते मरते बचा, उसके बाद पानी से डर। ओह नो, ठीक है। तो यार अब गांव से आगे जाने का समय आ गया है और देखो कितने सारे भाई लोग हैं, सबने बहुत मदद की भाई, मजा आया, बहुत मजा आया, थैंक यू सबको। और अब चलो सफर में आगे बढ़ते हैं। आपको प्रखर भाई से मैंने मिलवाया नहीं? मिलवाता हूँ। तो भाई ये है प्रखर भाई, मजाक कर रहा हूँ, गाड़ी कैसे प्रखर भाई हो सकता है। ये है प्रखर भाई और ये क्या कर रहे हैं, ये भाई रात में इंदौर से आ गए स्पेशली यहाँ पे और रास्ते में इनके पंचर हो गए। क्रेजी। अच्छे से बताता हूँ। तो यार एग्जैक्टली हुआ क्या ना, कल शाम जब मैं नदी किनारे आया था, मैंने अपना टेंट लगाया था तो मैं बहुत खुश हो गया था और खुशी खुशी में मैंने रील अपलोड कर दी एकदम रियल टाइम में। वैसे मैं करता नहीं हूँ बट मैंने इधर रियल टाइम में रील अपलोड कर दी जिसके अंदर मैंने लोकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, गाँव के नाम मैंने नहीं बताया। बट फिर भी जब सुबह मेरी नज़र खुलती है ना तो एक प्रखर भाई, ये वाले भाई आ रखे होते हैं और साथ में 2 लोग और किसी और गाँव से आ रखे होते हैं। उनको मैंने वीडियो पे नहीं लिया, मतलब वो बस फोटो खिंचा के चले गए। और अब प्रखर भाई से जानते हैं कि ये इन्होंने किया कैसे, मतलब मुझे ढूंढा कैसे। आप बताइए, आपने हमें खोजा कैसे? शुरू से बताओ। हाँ शुरू से बताइए, बहुत समय है। कितनी बार गाड़ी पंचर हुई रास्ते में ये भी बताइए। तो रौनक भाई का मैंने स्टोरी देखा था, लाइक 11:30 के अप्रॉक्स आया था, काइंड ऑफ ऐसा ही था। घर पे मम्मा भी आई थी, मम्मा गांव से आई थी, तो मम्मा को भी घर पे किसी को पता नहीं है कि मैं यहाँ पे ट्रैवल करके आया। मैं इधर बाहर आ गया था, दोस्त के पास आ गया था, मैं आ रहा था 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा। आज डांट पड़ेगी। मम्मा गांव से मेरे लिए स्पेशल आई थी। ये अपनी मम्मी को बिना बताए आए हैं, उन्हें इनको पता ही नहीं है। और कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ इंदौर से। मुझे लगा कि आप हो अपना महेश्वर में, तो मैं इंदौर से सीधा जामगढ़ होते हुए जलकोटी गया। तो वहाँ पे चेक करा, वहाँ पर टेंट दिखा नहीं। देन फिर आगे जाके स्क्रॉल किया, इनकी रील्स, किसी ने रील्स पे मेंशन कर रखा था ये लोकेशन है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। देन मैंने क्या, फिर इससे गड़बड़ ना हो जाए, हाँ। तो मैंने क्या करा, मैप खोला, इनकी रील्स खोली और उसको सैटेलाइट व्यू करा। देन सैटेलाइट व्यू पे दोनों को दिखा कि लाइक सिमिलर थिंग्स है या नहीं है। अरे बाप रे। तो आप कितने बजे पहुंचे यहाँ? मैं आ गया था 3 बजे। 3 बजे? 3 बजे और अब घाट पर ही बैठे रहे? हाँ भाई 11:30 घर से निकले थे, धूम ढांड के 3 बजे पहुंचे और 6 बजे मैं तो उठ के अपने टेंट से आराम से 6-6:15 निकला हूँ। क्रेजी भाई। और अब प्रखर भाई, मेरे को ये लग रहा है कि स्पेशली मेरे को महेश्वर छोड़ने जा रहे हैं, पर ऐसा बोल रहे हैं कि इनके रास्ते में पड़ेगा, विच आई डू नॉट बिलीव। मेरे को लग रहा है ये डी रूट लेके छोड़ने जा रहे हैं। अब सच बता दो। डी रूट है 9-10 किलोमीटर। 9-10 किलोमीटर, ठीक है। तो भाई फिर आज का यही है। अभी मैं जा रहा हूँ महेश्वर, उसके आगे क्या करूंगा, आई थिंक मैं नासिक जाना चाहता हूँ आज। नॉट रियली श्योर, मतलब सच में कुछ प्लान नहीं है, कुछ नहीं पता मेरे को। अभी महेश्वर चलते हैं क्योंकि अपना ये जो हमने पद यात्रा करी थी वो महेश्वर तक की करी थी। पद यात्रा बीच में ही रोक दी क्योंकि मैंने लगभग 30-35 किलोमीटर कवर करे, बट जो बचे हुए 30 किलोमीटर हैं वो मैं एक दिन में नहीं कर सकता, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। 30 भी नहीं, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर कुछ है। वो रास्ता खराब है।
और एक दिन में तो इतना नहीं चला जा सकता क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, तो मेरे को एनीवे लिफ्ट तो आज लेनी ही पड़ती, तो मेरे को ऐसे ही मिल गई, तो फिर सही है। तो चलिए महेश्वर घूमते हैं। तो यार देखो, वैसे मेरा आइडिया रहता है सीरीज से कि मैं नए नए लोगों से मिल पाऊँ, लिफ्ट लूँ तो नए लोगों की कहानियाँ जानूँ, उनसे मिलूँ। बट आज जब भाई खुद चल के आए हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। रियल तरीका क्या होता है? रियल मतलब एक फील लेके जो होता है ना, हाँ। स्ट्रीट पे जाना, हाँ। कुछ भी शूट करना और उसको देख के जो फील आता है अंदर से, अरे नहीं यार ये मैंने लिया है, हाँ। वो मजा ही अलग था उस चीज। सही भाई, सही। बट जैसे जैसे वो कमर्शियल होती गई ना चीज, फिर वो तो चीजें कम होती गई, क्योंकि अब मैं मेरे हिसाब से फोटो नहीं खींच रहा हूँ, हाँ। अब मैं उसके मन के हिसाब से फोटो खींच रहा हूँ कि उसको क्या पसंद है। वो कमर्शियल ही हो गया। इसलिए पर्सनल प्रोजेक्ट्स चलते रहने चाहिए हमेशा। तो भाई हमें अबे भाई ने ज्वाइन किया है, आज संडे है और अब हम तीनों लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। अभी हम जा रहे हैं कालेश्वर मंदिर। पर्सनल प्रोजेक्ट काइंड ऑफ उधर से काम ही नहीं मिल पाता। देखो एक सीधी सी बात है, आपको पैसा मिल रहा है ना, तो फिर आप छोड़ोगे, चलो यार आज यहाँ से पैसा मिल रहा है, ये काम कर लेते हैं, ये अपन कल कर लेंगे, हाँ। वो अपन कल कर लेंगे, और कल वो कल ही होता है, कभी नहीं होता। यदि मैं चीज रात में नहीं आता, हाँ। चले जाता मोमेंट, क्या होता, मैं रात में सो जाता, सुबह उठ जाता, नीचे जाता, ऑफिस खोलता, शूट करने लग जाता, डेली रूटीन। हाँ। आज कुछ तो क्लीन मिला। हाँ कुछ भी अलग, भले दिक्कतें, और जितनी दिक्कतें आती है उतनी है मेमोरीज बनती है। 3 बार टायर पंचर हुआ, मजा है। आखिरी पंचर तो आराम से लग गया। आखिरी पंचर तो आराम से लगा, मेरा एक जाम गेट पे लगा था। वहां पर जो जाम गेट है, वहां पर ऐसा है 20 किलोमीटर उधर भी कुछ नहीं है, 20 किलोमीटर इधर भी कुछ नहीं, और पूरा जंगल, और वहाँ रोड पे सिर्फ एक गाड़ी मेरी, वहाँ गाड़ी रहती ही नहीं है रात में। मतलब वहाँ फंस गए तो फंस गए, और उस रोड पे रात का आना बिल्कुल मना है। फुल एडवेंचर करके आए हो आप। बिल्कुल मना उस रूट पे। सब पहली बार देख लिया कि यूट्यूबर को क्या हुआ यार, मेरा तो सपना पूरा हो गया। सही कह रहा हूँ, ये सब चीजें बाहर से देखी ना आज तक, ऐसा कि यूट्यूब चैनल देख रहे हो, ये देख रहे हो, हाँ। पर आज पहली बार देखा कि एक यूट्यूबर कैसे बात करता है। और वो सही में भाई, ये जो भाई है वो ट्रेवलिंग एक ट्रेवलर जैसे ही करते हैं। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि ये सब लोग ऐसे बस झूठा दिखावा दिखाते हैं कि बस कार में बैठ के घूम लिए और फिर वहाँ जाके अकेले खड़े हो गए और वीडियो बना दिया और फिर बोल दिया मैं अकेला ट्रेवल। मेरे पास एक फुटेज, भाई को आज मैंने देख लिया, ये सही में अकेला ट्रेवल करता है। मेरे पास एक फुटेज है नाइट का, वो कैंप लग रहा था, मैं आधा घंटे 1 घंटे विचार करा, ये बंदा यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर का है। गांव में, जिस गांव में गया मैं पहली बार गया, जहाँ से 40-50 किलोमीटर ठीक है दूर, कैंप लगा के रह रहा है। रात में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कैंप और लाइट्स वाइट्स नॉर्मल, कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और भाई ने कैंप भी कहाँ लगा, एकदम घाट के पास में, घाट पर ही एकदम सीधा कॉर्नर के पास। पानी थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ा के भाई नीचे पानी नहीं इतना तो देखा था मैंने। इतना पानी नहीं चढ़ेगा। नहीं पता ना पानी इतना ऊपर आएगा, क्योंकि डैम पास में। हाँ। पानी छूटता तो आ भी सकता हाँ, था। पानी छूटता तो आ जाता, ये तो था। ये देखो मंदिर बनाया किस जगह पे है ना, ये नर्मदा जी। और ये और वास्ट हो गई भाई, और वाइड हो गई। इतनी वाइड नहीं थी पीछे, कुछ जस्ट 20-30 किलोमीटर्स में इतनी और वाइड हो गई। मोस्टली ऐसी जगहों पे ना मंदिर ही लोग देखने जाते हैं, और इतना कुछ ऐसा खास देखने को है नहीं। अभी हम महेश्वर जाएंगे, वहाँ पे हम फोर्ट देखेंगे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, वहाँ चल के बताऊंगा। नगर पंचायत। तो यार हम महेश्वर आ गए हैं, जहाँ तक मैंने बोला था मैं आऊँगा वहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा पैदल चल के अहिल्या बाई का यहाँ पे फोर्ट है, जो उनका रेजिडेंस था वो यहाँ पे है, वो देखने हम जाएंगे। भाई आज ना कुछ अलग ही हो रखा है, क्योंकि यहाँ मैं जैसे महेश्वर पहुँचता हूँ तो पता चलता है कि यहाँ 2 सब्सक्राइबर हमें खोजते हुए ऑलरेडी ही पहुँच चुके हैं। आपका नाम क्या है? नीलेश कुमरावत। नीलेश भाई। आप भाई? विवेक कुमरावत, इनका बड़ा भाई। विवेक भाई, नीलेश भाई, ओके। तो भाई अब हम लोग 4 और 5 लोग हो गए हैं।
हम जा रहे हैं महेश्वर घूमने। अच्छा है, आप अगर वो मिस्टर फेजू होते तो बाप रे बाप यार भीड़ हो जाती। ये हमारी फोर्ट में एंट्रेंस हो गई। हाँ हो गई। इन्होंने काशी विश्वनाथ को रेनोवेट करवाया था ना। हाँ, अपने मतलब जो भी भारत में जितने भी मंदिर थे जो मुगलों वगैरह इन्होंने तोड़ डिस्ट्रॉय कर दिए थे। हाँ, दिए, इन्होंने वो सारे फिर से बनवाया, उनको रिक्रिएट करवाया। आई थिंक काशी विश्वनाथ का जो नया कॉरिडोर बना है उधर उनकी मूर्ति लगाई गई है। हाँ, आपको मतलब सोमनाथ का मंदिर, ये जो भी बड़े बड़े मंदिर है हाँ, वो सारे इन्होंने वापस उनको सही करवाया। तो भाई अभी मैं जहाँ पे हूँ ये रेजिडेंस है अहिल्याबाई होलकर जी का, और ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, तो ओवर टू वन ऑफ आवर फ्रेंड्स जो भी हमें यहाँ पे मिले। मुगलों ने जो अटैक किए थे जितने भी बड़े बड़े जो शिव मंदिर थे पूरे भारत के अंदर, तो उन्होंने अपने पैसे लगाकर उनको सबको रिपेयर करवाया था, क्योंकि वो ना शिव भक्त थे, बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो एक तो रामेश्वर में हो गया, ठीक है, सोमनाथ हो गया, और एक द्वारका हो गया, और भी एक दो नाम है। तो उन सारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर वगैरह थे तो उनको सभी को रिपेयर करवाया था। तो ये उनकी एक मेन बात है, और सारे के सारे अपने पैसों से सब कुछ करा था उन्होंने। जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं महेश्वर आना चाह रहा हूँ, पर मैं पता नहीं है उसे, और मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। मैं कहा था यहाँ से फिगर आउट करेंगे। ये देखो उस ज़माने की बंदूकें रखी हुई हैं, और आप देख रहे हो काफ़ी लोग मिल रहे हैं आज, बहुत टाइम बाद कितने लोग मिल रहे हैं। ठीक है, नाइस टू मीट यू सर, सेम हियर सर। एक स्टोरी डालने से तो नहीं डालूंगा। तो दोस्तों यहाँ फोटोग्राफी नॉट अलाउड लिखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको महेश्वर खुद आना पड़ेगा। टिंग टिंग। भैया ये जो जगह आप लोग देख रहे हो ना, हाँ, यहाँ पर जब यमुना पगला मूवी जो शूट हुई थी, मान लो आगे से ऊपर इधर ही शूट हुई थी, और यहाँ पे वो तीनों भाइयों ने मिलके दारू पी थी, मतलब बाप बेटे जो भी थे उन लोगों ने। और पैडमैन तो पूरी की पूरी यही महेश्वर में शूट, पैडमैन। पूरी अच्छा, पूरी यहाँ पे, यहाँ का एक शॉट आपने देखा होगा। वाह, वो इसको बनाया जाता मूवियों में। अच्छा, एक्चुअल में बनारस ये है मतलब मूवियों के लिए। बहुत बड़ा किला। ओ वाह, मूवीज का बनारस है। अच्छा। हर मतलब कम से कम मैंने इसको 10 से 12 मूवी में देखा है बनारस बनते हुए इस जगह को, और आपको बाहर से वैसी वाइब भी आएगी सेम। वो कौन सी मूवी था? जीनियस। जीनियस मूवी में भी इसको बनारस बताया गया है। नहीं बताना चाहिए अपने महेश्वर को। छोटे लोगों के साथ क्या होता है धोखा। दबंग की शूट भी यहाँ पे गाने वाले। दबंग की भी हुई है, दबंग की हुई है। काफी शूट होती है। भाई हम दिल्ली से आ गए यहाँ पे महेश्वर घूमने। ये जनाब को देखिए, फर्स्ट टाइम। पहली बार आके इतना घुमा महेश्वर, घर से 10 किलोमीटर दूर है। लोकल आदमी नहीं कभी भी भाई अप्रिशिएट करता अपने यहाँ की चीजें। मैं लाल किला नहीं गया, एक बार फोटो खींचने गया था बस। भाई बहुत कमाल का बढ़िया फोर्ट है, अच्छा फोर्ट है। एमपी में भी मतलब अच्छे फोर्ट्स हैं, एक अपना वहाँ पे ग्वालियर में, और ये भी काफ़ी अच्छा है। ये टेम्पल बना हुआ है, और स्पेशल क्लोज इसलिए क्योंकि जस्ट नदी के किनारे यहाँ तक पानी आ गया था। तो यार अभी आप देख सकते हो वो नर्मदा जी वो हैं, एकदम नदी किनारे ही है ना ये एकदम, तो नर्मदा जी वो है, बट यहाँ तक पानी आ गया था। अब तक का रिकॉर्ड तोड़ पानी। हाँ, रिकॉर्ड लेवल का पानी, और वो भी 2023 में ही। हाँ, पूरा बाहर आ गई थी, सब पूरा आधे से ज्यादा जाओ डूब गए। बहुत सुंदर लग रहा है ये तो, ये एरिया। भाई जस्ट इमेजिन ये उस समय में आज से 200-300 साल पहले जगह क्या लगती होगी यार। मेरा भी ऐसा है कि नदी किनारे घाट किनारे ऐसा अपना एक हो स्टूडियो टाइप, तो क्या मजा आएगा। इनका तो पूरा फोर्ट रेजिडेंस है, ये देखो ना, मतलब कमाल लग रहा है। ये देखो बहुत अच्छी जगह है, बट वही है धूप है, धूप में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मैंने दाल बाटी कल ही खाई है। अच्छा, हाँ, कल रात ही खाई है, और वो बहुत हैवी होती है, उसको खा के नींद आती है। हाँ। नींद वाला कुछ नहीं खाना, मैं मतलब पोहा खा के खुश हो जाऊंगा। तो दोस्तों डे नंबर 3 चल रहा है हमारा चैलेंज का, एंड स्टिल गेटिंग फूड। इस पे हम बाद में डिबेट करेंगे इन्फ्लुएंसर पावर है या नहीं है, पर नहीं है क्योंकि मैंने नहीं किया, ठीक है, समझ रहे हो। तो भाई हम सब खा रहे हैं एमपी की स्टेपल फूड, पोहा। ये तो पोहा नहीं है, पोहा है पर बहुत सारा सेव है, इतना सेव है कि पोहा नहीं दिख रहा। आपको दिखाता हूँ, पोहा और कचौड़ी। यहाँ पर इतना सेव क्यों डालते हैं हर चीज में? सेव तो ध्यान है यहाँ पे। इधर का तीखा ज्यादा खाते हैं। अच्छा, तो तीखा सब्जी नहीं पसंद आई। हाँ, पोहे
पोहे पोहे के लिए नहीं खाते, पोहे सेव के लिए खाते। इधर का जो एरिया है ना उधर नमकीन फेमस है। हाँ, ओम नमकीन वाला मैंने सुना है बहुत फेमस है आप लोगों में। रतलामी सेव का आपने ज्यादा सुना होगा, अच्छा वो इधर का ये है, मतलब यूएस तक जाता है। भाई ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। ब्रदर प्लीज टेल अस अबाउट दिस फेमस कचौड़ी। ये कचौरी अगर आप मंडलेश्वर से धामनोद तो नहीं क्या बड़वा से धामनोद अगर कभी जाओ तो बीच में श्रीनगर आता है, जहाँ पे नाग मंदिर है। नाग मंदिर के पास आके एक राजकमल होटल है, वहाँ पे आके कचौरी जरूर खाए। अगर नहीं मजा आया तो कैसे वापस। तो यार हमने कचौड़ी खत्म कर लिया, मगर प्लान में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ से क्योंकि अभी धूप बहुत ज्यादा है, तो इतनी धूप में मैं वैसे भी बाहर नहीं जा रहा, तो मैं जा रहा हूँ उस भाई के घर। ये काम छोड़ के आज आ रखे हैं, पर संडे को कौन काम करता है भाई? सही है, ब्रेक बनता है। संडे को भी काम में लगा हुआ है, क्या फायदा। पर ये छोड़ के आ गया काम। तो अभी हम उस भाई के घर जा रहे हैं, वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। क्योंकि जैसा मैंने ओपनिंग में बताया था, मैं आज नासिक जाना चाहता हूँ, पर कब कैसे पता नहीं। ऑलमोस्ट 9:30 आज सुबह। यो दोस्तों सॉरी यार, टाइमलाइन के बीच में एकदम से जंप आ गया। तो हुआ क्या, लास्ट शॉट आपने देखा था कि मैं भाई के घर पे जाता हूँ, विवेक भाई के, और वहाँ पे ना मेरी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ढीली ढीली से होने लग जा रही है, और इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बट उसके बाद यहाँ पे प्रखर भाई ने मेरे को ड्रॉप कर दिया है। अभी मैं खड़ा हूँ खांडवा रेलवे स्टेशन पे। एज ऑफ नाउ टाइम हो रहा है 2:23। मतलब मैं ऑलमोस्ट पूरी शाम में उनके साथ ही बैठा हुआ था। फिर वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 2 घंटे की थी, तो उन्होंने यहाँ पे मेरे को ड्रॉप कर दिया है। थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा था, हो सकता है क्योंकि 2-3 दिन से मैं गर्मी के अंदर घूम रहा हूँ ना, तो वो थोड़ा हीट वीट हो गया हो, गड़बड़ आ गया पेट थोड़ा सा। बट खैर अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। मेरा चैलेंज पूरे होने में भी बचे हैं लगभग 9 घंटे, और 9 घंटे के अंदर मैं पहली बार शायद क्राइम एक कमिट करने वाला हूँ। नॉट फीलिंग रियली गुड अबाउट इट, बट मेरा ये चैलेंज है कि क्या मैं 1 रुपये में ट्रैवल कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ से जो ट्रेन निकलेगी उसको लेकर मैं जाने वाला हूँ ऑल द वे टू नासिक, और मैं जनरल कंपार्टमेंट ट्रैवल करने वाला हूँ, और मैं ट्रेन की टिकट नहीं लेने वाला हूँ। होपफुली कोई पकड़ ना ले। अगर कोई पकड़ लेगा तो मेरा चालान तो कटेगा ही, जुर्माना तो मेरे से लिया ही जाएगा, मैं चैलेंज भी हार जाऊँगा, और मेरे को पैसे भी बहुत ज़्यादा फाइन भरना पड़ेगा। बट अगर वो मेरे को नहीं पकड़ते हैं, आई एम सॉरी गवर्नमेंट, सॉरी रेलवेज, आई एम सॉरी एवरीबडी, आई हैव बीन अ बैड एग्जाम्पल, बट लेट्स सी। सर नासिक रोड का एक टिकट चाहिए था। तो यार मैं मजाक कर रहा था, आप मेरे को शायद अब तक जानते नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता ये। और ऑनलाइन मैं क्राइम कमिट करके ऑनलाइन डाल दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैंने टिकट खरीद ली है, ये टिकट मेरे को पड़ी है 150 रुपये की। तो क्या मैं चैलेंज हार गया? एक तरह से अगर आप 1 रुपये में सर्वाइव देखो तो मैं हार गया, बट ये मैं ऑनलाइन डाल रहा हूँ। अगर मैं ऑफलाइन होता और मैं टिकट ना खरीदता तो नहीं होता। अब आपको मेरे को थोड़ा सा सहयोग देना है। आपने और मैंने मिलकर ऐसा मानना है कि हमने टिकट खरीदी ही नहीं है, और अगर अब हम ये देखेंगे कि क्या कोई हमसे टिकट की पूछताछ करता है। अगर करता है तो मतलब मैं चैलेंज हार गया, और अगर नहीं करता है तो मैं चैलेंज जीत गया, क्योंकि मैं तो टिकट नहीं खरीदी, मेरे हाथ में टिकट नहीं है। अब ट्रेन है यहाँ से 3:30 बजे की, और अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा है मेरे पास। पेट मेरा खराब हो रहा है। नो, सब सो रहे हैं स्टेशन पे, हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6। एक दुख की बात यह है कि विवेक भाई के घर मेरी पानी की बोतल रह गई है, और अब पानी पीने का पूरे रास्ते मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं पानी तो नहीं खरीद सकता। तो अब मेरे को या तो टैप वाटर पीना पड़ेगा, और प्यास मेरे को तो अभी से लग रही है, विच इज़ नॉट नाइस। उन्होंने, विवेक भाई ने बोला इसके बाद मेरे को मुंबई जाना है, अपने एक दोस्त के घर रहूँगा भाई मुंबई में। तो मैंने उस दोस्त का एड्रेस दे दिया है, तो विवेक भाई बोल रहे हैं कि वहाँ पर वो बोतल को भिजवा देंगे। मैंने कहा भिजवा दो भाई, मेरे को आगे जर्नी पे बोतल चाहिए होगी। पर आज तो या तो प्यासा जाना पड़ेगा, या फिर टैप से ऐसा हाथ से पानी, देखते हैं क्या करेंगे। भाई इतना खाली स्टेशन तो नहीं देखा मैंने, एकदम खाली है। और मेरी ट्रेन जो है वो आनी है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। 6 नंबर प्लेटफॉर्म है नहीं, है 6 नंबर है मेरी, ये है 6 नंबर। भाई मैं प्रे कर रहा हूँ कि मेरे को ट्रेन पे उल्टी ना हो जाए, हालत तो मेरी वैसी हो रही है। इट्स नॉट नाइस।
मैं सोया नहीं सही से ना, मतलब एक होते कंफर्टेबल स्लीप, गुड स्लीप। कल की वीडियो में मैं टेंट में सोया था, बट उसमें बहुत गर्मी थी भाई, इतनी गंदी गर्मी थी ना। मैं यहाँ इंटरनेट पे वीडियो चला दूँ, आपको लगेगा कि इनटू द वाइल्ड का लास्ट सीन चल रहा है और ये लड़का जा रहा है। अब जा रहा है कहाँ जा रहा है, ये लगेगा आपको। खतरनाक भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत डिस्कम्फर्टेबल स्लीप थी वो। मैंने ट्रेन की हालत देखी है और जो मेरे आंसू आने वाले हैं ना भाई। यूपी से ट्रेन आ रही है, भरी हुई कैसे ना हो, फुल भाई। बंदों ने गमछे बांधे हुए गेट पे बंद कर दिया गेट। उसके अंदर लास्ट वाला है जनरल का, देखो घुसने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये जो 150 रुपये मैंने इसलिए अपने इस बजट से नहीं काटे हैं, मतलब आप समझो एक नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, मैं खाली ट्रैवल कर रहा हूँ, एक कोई ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है जब मैं ट्रेन की टिकट नहीं खरीद रहा और मैं जनरल में घुस जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम वो पॉसिबिलिटी कंसिडर करके चल रहे हैं। अगर हमें कोई पकड़ लेगा तो हम चैलेंज हार जाएंगे, वरना मैं मानूंगा कि चैलेंज हमने पार कर लिया। क्योंकि इन नॉर्मल सिनेरियोज शायद मैं ट्रेन की टिकट ना खरीदता, ऐसा करना नहीं चाहिए, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैलेंज मैंने खरीदी है ट्रेन की टिकट। ओके, मेरे को बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना है, अब इस पर मेरे से ज़्यादा बातें मत करो प्लीज़। ओके, ट्रेन तो टाइम पे, मगर जैसा गेस किया था कि सीट तो नहीं मिलेगी, तो सुबह अब 8 बजे तक ट्रेन पहुँचेगी, तब तक खड़े हैं। तो यार मैं तो ऑनेस्टली ये जनरल की सिचुएशन देख के हैरान हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मैं 2-3 बार अब पहले ही बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रेन में कवर कर चुका हूँ। तो ये तो सत्य है अब हमारी रेलवेज़ का, इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता है। तो इस पर अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, पर अभी हम बात करेंगे एक लड़के की, जो ना मतलब मैंने थोड़े दिन पहले आपसे एक साइलेंट ऑब्जर्वर वाली बात करी थी। तो यहाँ पे मैं बस भीड़ में खड़ा हुआ था और मैं किसी एक लड़के को देख रहा था। बहुत यंग लड़का था, छोटा लड़का था, आई थिंक 11th-12th क्लास के अंदर होगा। और उसकी मम्मी को ना वॉशरूम यूज़ करना था इतनी भीड़ में। और फिर आंटी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए लोगों को सड़क क्या, लोगों को मतलब ज़मीन पे बैठे हुए को हटा रही है। मैं भी उनको बोल रहा हूँ साइड हो, आंटी को जाने दो, ऐसे करके। और बहुत मुश्किल से आंटी दूसरे कंपार्टमेंट के एंड में जाके वॉशरूम के लिए वो गई। और वो लड़का ना जब तक आंटी आई नहीं ना, वो बेताबी से देख रहा था कि उसकी मम्मी सही हैं, ठीक से वापस आ गई, कितनी उन्हें परेशानी हो रही है वापस आने में। द पॉइंट इज़ मेरे को ऐसा लगा कि वो मोमेंट उस लड़के के दिल में कुछ चेंज कर सकता है या कर दिया होगा। कि उसने सोच लिया होगा कि भाई अभी मैं छोटा हूँ, 11वीं-12वीं हूँ, बट जब मैं बड़ा हो जाऊँगा 3-4 साल 5 साल बाद, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरी मम्मी को ये कंडीशंस कभी भी ना झेलनी पड़े। मैं उनके लिए बेटर, समझ रहे हो, बेटर ऑल्टरनेटिव्स लेके आ पाऊँ। ट्रेन में जाना है तो ट्रेन की एक अच्छी 2nd AC 3rd AC की टिकट करा पाऊँ। तो मेरे को लगता है ऐसे मोमेंट्स ना बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आते हैं। उस लड़के से मैं बात तो नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरे से बहुत दूर बैठा हुआ था, बट मैं उसे देख रहा था और उसकी आंखों के अंदर जो बेताबी बेचैनी मेरे को दिख रही थी ना, उन्होंने मेरे से यही बात कही कि बस 2-3 साल और 4 साल और उसके बाद मेरी मम्मी को ये सिचुएशन कभी दोबारा लाइफ में फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो कुछ 6 घंटे के सफर के बाद वेलकम टू आवर स्टेट नंबर 7 महाराष्ट्र। और यहाँ आते ही ना 3 चीजें बदल चुकी हैं। पहली, अब वड़ा पाव मिलने लगा है। 2 चीजें और है, बताता हूँ। दूसरी चीज जो बच रही है वो भाई मौसम, वो भाई यहाँ का टेरेन और मौसम। अभी क्या बढ़िया हवा चल रही है। मैं वहाँ MP में भाई गर्मी से परेशान हो गया था, इधर आके थोड़ा सा रिलीफ मिला है। और जो लास्ट चीज है, लास्ट चीज ये है कि इसी के साथ मेरे 72 आवर्स कंप्लीट होते हैं। एंड 1 रुपये से स्टार्ट किया था, बल्कि मैं 100% के प्रॉफिट के साथ ही खत्म कर रहा हूँ। तो भी ऑनेस्ट, ये जो लास्ट वीडियो, आज का वीडियो था, इसके अंदर को ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर भाई, प्रखर भाई, वो आ गए थे और वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी चीज़ें। वरना मैं चाहता तो वैसे ही होता जैसे पहले 2 दिन होते, बट पहले 2 दिन बहुत ही इनक्रेडिबल गए थे। तो ये तो है कि एक रुपये के अंदर आप कुछ दिन तो निकाल सकते हो। थोड़ा हार्श होगा बट आप निकाल सकते हो। तो दिस वॉट, थैंक यू सो मच इफ यू मेड दिस एंड कमेंट करके जाना। I'll see you in the next one। यहाँ से कुछ बहुत खतरनाक एंड बहुत डिफरेंट करने की तैयारी स्टार्ट है। I'll see you tomorrow 9:15 AM। बाय बाय।